हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है अनस्टॉपेबल क्लासेस में। तो आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन में ऑफलाइन जो क्लासेस हैं वो बंद हो चुकी हैं। तो आज हम आप लोगों के लिए साइंस का टॉप 10 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव का कराने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि ये साइंस का जो टॉप 10 क्वेश्चंस ये आपको इसमें क्लियर होंगे, एक्सप्लेशन के साथ इस क्वेश्चन को बताया जाएगा और इससे आपको कम से कम 20 से 25 क्वेश्चंस का आंसर मालूम हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आप जैसे और भी बच्चे हैं जो इसका प्रॉफिट उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन जो ये रहा, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? आपके ऑप्शंस हैं धनात्मक, ऋणात्मक या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, आपके उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है वो धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। तो इसका ऑप्शन ए आपका सही है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। और जो क्षमता का एसआई मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है वो डायप्टर होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायप्टर होता है। और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस के नाम से भी जाना जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग कॉपी और कलम लेकर बैठिएगा और हमारी एक एक बातों को नोट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेंस सूत्र को देख लेते हैं, इसी से रिलेटेड है। तो लेंस सूत्र का फॉर्मूला जो होता है ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और आने वाले परीक्षाओं में भी पूछा जाएगा। तो लेंस सूत्र जो होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। 1/v माइनस 1/u इजकल टू 1/f होता है, जहाँ v जो है वो प्रतिबिंब की दूरी को सूचित करता है और u जो है वस्तु की दूरी को और f फोकस लेंस की फोकस दूरी को सूचित करता है। बच्चों, अगर यही सूत्र दर्पण में पूछे, दर्पण सूत्र में, तो आपका फॉर्मूला यही पॉजिटिव हो जाएगा, अर्थात 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। और हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है कि मोटे लेंस की क्षमता पतले लेंस की तुलना में होती है। जो मोटा लेंस होता है वो पतले लेंस की तुलना में कैसा होता है? आपके ऑप्शन है नगण्य होती है या कम होती है या अधिक होती है या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो देखिए, मोटा लेंस, जैसे जैसे आप लेंस की मोटाई को बढ़ाएंगे तो उसकी जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। मोटे लेंस की क्षमता पतले लेंस की तुलना में कम होती है। आपका ऑप्शन बी सही है। लेंस जितना ही पतला होगा उतना ही अच्छा क्षमता वाला होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण होते हैं। कोई तार है, वायर है, और तार तांबे के हो सकते हैं और एल्युमिनियम का हो सकता है। तो जब किसी भी तार में जब विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो उसमें कौन से जो कण हैं वो गतिशील होते हैं? आपके ऑप्शंस परमाणु, आयन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह होता है। जब भी विद्युत धारा बहती है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। तो आपका इसका सही जवाब है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज रहता है। इलेक्ट्रॉन पे जो होता है निगेटिव चार्ज रहता है और इसकी खोज जे थॉमसन ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा की जो प्रबलता होती है उसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल जो है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक, प्रतिरोध इसको इंग्लिश में रेसिस्टेंस बोलते हैं। रेसिस्टेंस क्या होता है कि विद्युत धारा के प्रवाह को रोकता है। ठीक है, विद्युत धारा के प्रवाह को जो रोकता है उसको बोलते हैं प्रतिरोध, यानी कि वो विद्युत धारा को अपने रोध कर रहा है, विरोध कर रहा है उसको आगे बढ़ने से। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। आपका सही जवाब है इसका ओम हो जाएगा। आपके ऑप्शंस थे अर्ग, ओम, एम्पियर और वाट। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होगा। और ओम का सिंबल देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में सिंबल्स भी देखने को मिल जाएगा। तो सिंबल्स देख लीजिएगा, स्क्रीन पे सिंबल्स दिख रहा होगा ओम का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, जूल प्रति कूलाम बराबर होता है।
देखिए बच्चों, जूल प्रति कूलाम बराबर होता है, आपके ऑप्शन है ओम के बराबर होता है, या वोल्ट के बराबर होता है, या एम्पियर के बराबर होता है, या वाट के बराबर होता है। तो जूल प्रति कूलाम जो होता है आपका ऑप्शन इसमें ख वोल्ट सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन ख वोल्ट सही जवाब है। देखिए इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। विद्युत विभव को भी से सूचित किया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है W/Q। W/Q आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा स्क्रीन पे। W/Q, W जो होता है वो कार्य को सूचित करता है और Q जो होता है वो आवेश को सूचित करता है। और विद्युत आवेश का जो स्थायी मात्रक होता है वो कूलाम होता है और कार्य का मात्रक जूल होता है। या अर्थात जहाँ पे जूल है, जहाँ पे कार्य है तो कार्य का स्थायी मात्रक जूल हो जाएगा। कार्य का स्थायी मात्रक जूल और आवेश का स्थायी मात्रक कूलाम। तो इसी से बनता है जूल प्रति कूलाम और आपका विद्युत विभव का स्थायी मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम और इसी को हम लोग वोल्ट भी कहते हैं। इसी को हम लोग वोल्ट भी कहते हैं। तो आपको एग्जाम में दोनों चीज़ देखने को मिल जाएंगे, जूल प्रति कूलाम भी और वोल्ट भी। तो अदरवाइज़ अगर दोनों में से कोई एक ऑप्शन देता है तो वो सही हो जाएगा, अगर दोनों ऑप्शन देता है तो दोनों सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो वोल्ट है, वोल्ट अलेसांद्रो वोल्टा जो कि इटली के एक वैज्ञानिक थे, अलेसांद्रो वोल्टा, उन्हीं के समान में ये रखा गया है। विभवांतर जान लेते हैं। इसमें विभवांतर का स्थायी मात्रक भी वोल्ट ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आज का हमारा 7वां जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है कि CaOCl2 एक यौगिक है। ये जो CaOCl2 यौगिक है इसका प्रचलित नाम क्या है? आपके ऑप्शन हैं विरंजक चूर्ण, ऑप्शन बी है ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, आपका इसमें से ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दोनों। विरंजक चूर्ण को ही ब्लीचिंग पाउडर अंग्रेजी में बोला जाता है। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है CaOCl2। तो ये बनता कैसे है, इसके बनाने की विधि को देख लेते हैं ज़रा। तो ये जो है ठोस बुझा हुआ चूना जो होता है उसको 40 डिग्री सेल्सियस पर क्लोरीन गैस 40 डिग्री सेल्सियस पर उस पर क्लोरीन गैस को प्रवाहित करके विरंजक चूर्ण को बनाया जाता है। आपका विरंजक चूर्ण बनाने का जो फॉर्मूला है, समीकरण है, बोर्ड पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH जो कि बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला है। CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्लोरीन और उसको 40 डिग्री सेल्सियस पर अगर गर्म करते हैं तो हमको प्राप्त होता है CaOClCl, अर्थात CaOCl2 भी इसको कहा जा सकता है, प्लस H2 हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। इसका यूजेज की बात कर लें, इसका प्रयोग की बात कर लें तो इसका यूज जो है लॉन्ड्रियों में कपड़े धोने के रूप में इसका यूज किया जाता है और कीटाणुनाशक के रूप में जल को शुद्ध करने में भी विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 8 कुछ इस प्रकार से है। ताज़े दूध का pH मान 6 होता है। हम लोग जानते हैं कि दूध का pH मान जो होता है वो 6 होता है, ठीक। ताज़े दूध का pH मान 6 होता है और जब दूध दही में परिवर्तित होता है तब इसका pH मान क्या होगा? तब इसका pH मान क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए प्यारे बच्चों, जब दूध का pH मान 6 होता है, ठीक है, तो जब हम दूध पीते हैं तो हमको उतना खट्टा नहीं लगता है और हम लोग जानते हैं कि अम्ल का स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। जब दूध से दही बन जाता है तो दही खट्टा हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जब दूध से दही बन रहा है तो इसका pH जो मान है वो 6 से कम होगा, 6 से कम होगा, यानी कि घटेगा। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, घटेगा, ठीक है। दूध को जमाने में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु जो है वो काम करता है दूध से दही जमाने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 कुछ इस प्रकार से है कि निम्न में कौन विद्युत का सुचालक है, यानी कि कौन विद्युत का अच्छा कंडक्टर है जिसमें से विद्युत को आसानी से प्रवाह किया जा सकता है एक सिरे से दूसरे सिरे तक। आपका ऑप्शन है सल्फर, ऑप्शन बी प्लास्टिक, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी आयोडीन, या ऑप्शन डी ग्रेफाइट। जी हाँ, सल्फर तो आपका होगा नहीं। सल्फर जो है कि एक अधातु है, प्लास्टिक भी नहीं हो पाएगा और आयोडीन भी नहीं होगा। आपका ग्रेफाइट जो है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है और ये कार्बन का अपरूप भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगली वीडियो आज नहीं तो कल अगली वीडियोस बायोलॉजी और इतिहास भूगोल का भी डाला जाएगा।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोगों को किस चैप्टर का वीडियो चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। इसमें सवाल है कि निम्न में कौन शून्य वर्ग का तत्व है। तो आप लोग पीरियोडिक टेबल देखे होंगे, निम्न में कौन शून्य वर्ग का तत्व है, आपके ऑप्शंस पहले बता देते हैं। ये जो है Ca है, कैल्शियम है, Br ब्रोमियम है, हीलियम एंड ऑप्शन डी लिथियम। तो इसका तो सही जवाब जो हो जाएगा वो है हीलियम। तो शून्य वर्ग के तत्व किसे कहते हैं, तो जो पीरियोडिक टेबल होता है, तो पीरियोडिक टेबल के सबसे अंत में उधर आपको दिख रहा होगा 6 लाइन से जो तत्व हैं, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, आर्गन, ये सारे के सारे जो हैं ये शून्य वर्ग के तत्व हैं, अक्रिय गैस हैं, उत्कृष्ट गैसेस की सूची में ये लोग आते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।